हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका मनु क्लासेस। आज हम राधिका मनु क्लासेस में आज से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। पहले हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, फिर और आगे, क्योंकि इतिहास से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो आगे हम देखते हैं हिस्ट्री को। तो प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो 4 स्रोत है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी? जैसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वो है वेद। इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब तो इस टाइम नहीं पूछा, लेकिन पहले बहुत पूछा जा चुका है और अभी भी कुछ कहा या कभी पूछे। इसमें जितने भी हैं मैंने पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके। फालतू की चीजें मैंने कुछ भी इसमें नहीं बताई है आपको। फिर देखते हैं, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय रूप मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। हम जानते हैं ऋग्वेद क्या होता है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं एवं 10,462 रचनाएं होती हैं। इन वेदों के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होंत कहते हैं। इस वेद में आय के राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। देखिए, ये जो ऋग्वेद है विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसके जो 3रे मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, और जिसके 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्ण्य समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। जिसके देखिए, हिस्ट्री में जो है अभी तक जैसे मंडल, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे मतलब जा चुके हैं। अब आगे है जैसे चतुर्वर्ग समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार देखिए जिसके अनुसार चार वर्ण है। जैसे आदि, जैसे उसमें आप 4 वर्ण में क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, आदि आते हैं। पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख्य, देखिए आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रम से मुख्य, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। वामा अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम श्लोक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई हैं। ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक इतिहास में ऋग्वेद के बाद सप्तक ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में कहलाता है। पूछा गया बलि का इन सब का किसमें मुख्य मतलब उल्लेख है? तो यजुर्वेद में। इसमें इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में, ये कितनी बार पूछा जा चुका है कि ऐसा वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो वो हमारी यजुर्वेद है। फिर आते हैं सामवेद पे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं।
जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 जो है 6000 हमारे पद हैं। इसके कुल मंत्र कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ये पूछा गया है औषधीय चीजों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, तो अथर्ववेद में मिला। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस इतिहास में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्राचीनतम सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारी मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, माहात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी उल्लेख है। ये पूछा जा चुका है कि जादू टोने का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये हमारा जो है अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं सभापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। यजुर्वेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट, सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ हमारा क्या है यजुर्वेद के बाद, तो वो अथर्ववेद कहा जाएगा। ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनसे सारणी में दिए गए हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम का एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ गंधार में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीरिक ब्राह्मण आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में मिलती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये कोई लाइन आप ध्यान रखिएगा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है स्मृति वो मनुस्मृति है। यह शुंग काल का माना गया ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। देखिए हिस्ट्री में जो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है
हिस्ट्री का एरिया बहुत छोटा सा नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे आप पहले इसको ख़त्म करिए, फिर मैं और चीज़ें, और कुछ मैं बीच बीच में आपको टॉपिक भी देती रहूँगी, जैसे राजधानी है और भी चीज़ें हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।